Hey everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप आप लोग ने डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखा होगा। आप लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी भी होगी। अलग अलग सोर्सेज से भी हो सकता है आपने न्यूज़ को पढ़ा हो। लेकिन अब बारी आती है आपके नॉलेज को टेस्ट करने की। अब बारी आती है कि आपको मेमोरी में कितनी बातें स्टोर है। ठीक है, इसलिए आज हम यहाँ पर 20 से लेकर 26 तक, मतलब इस पूरे वीक में आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो भी करंट अफेयर्स सीखा है, उन पर बेस्ड हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में इस पर्टिकुलर वीक में जो भी करंट अफेयर्स थे उनको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर भी करेंगे। क्लियर है? तो दो सेगमेंट होंगे हमारे, एक होगा एमसीक्यू और एक होंगे वन लाइनर्स। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में क्या होगा? एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। साथ ही साथ एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका स्कोर जो होता है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे बताएंगे। आज 80 क्वेश्चन नहीं है, आज 70 क्वेश्चंस हैं। तो आउट ऑफ 70 आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये जो वीकली सेशन है ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए होता है कि कितने करंट अफेयर्स आपको याद है। और वो सभी बच्चे जो डेली करंट अफेयर्स किसी कारण से नहीं देख पाते और उनको एक सोर्स चाहिए कि कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो उनके लिए स्पेशली वीकली सेशन होता है। मतलब आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करेगा। और एसएससी के लगातार नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, आई होप आप लोग भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो नई वैकेंसी आ रही है, अगर आप एलिजिबल हैं और उस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अपियर होना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल चेस डे 2025। इंटरनेशनल चेस डे 24 जुलाई को मनाया गया, जिसकी थीम थी एवरी मूव काउंट, और पहली बार ऑफिशियली सेलिब्रेशन 1966 में हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डे वाले सेगमेंट से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल चेस डे हम कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं, जब फिडे का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। 1966 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिडे का फॉर्मेशन 1924 में हुआ था, और एवरी मूव काउंट आपको इंटरनेशनल चेस डे की थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द एएसआई इन मिजोरम। तो मिजोरम में वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है? आंसर क्या हो जाएगा? लुंगफुन रुपई। ये आपका एक मेगालिथिक एरा का, मतलब आपका जो बड़े बड़े स्टोन के जरिए क्या किया जाता था, जो ग्रेव होती थी, मतलब जो व्यक्ति मर जाता था तो उसे ढकने का काम इस बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता था, जिन्हें हम मेगालिथ कहते हैं। तो यही मेगालिथ साइट आपको देखने को मिलेगी मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एज पर द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन। तो यहाँ पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस्लामपुर का नाम नाम चेंज करके ईश्वरपुर करा गया है महाराष्ट्र में, राइट, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। मतलब कोई भी नामकरण होता है, नाम चेंजेस होते हैं, तो उसके संबंधित ये आर्टिकल है। ऑल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ एनी स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री। अब यहाँ पे लिखा है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना आर्टिकल 3 में मेंशन नहीं है, मतलब 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। With reference to the AK-203 rifle for Indian Army, consider the following statement. अभी तक आप लोग ने AK-47 के बारे में सुना था, अभी आज हम यहाँ पे AK-203 राइफल के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अमेठी में। टोटल यहाँ पे 6 लाख राइफल का ऑर्डर दिया है, 2032 तक कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है इंडिया और रशिया के द्वारा, इसमें इंडिया की शेयर होल्डिंग 49.5% है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि AK-203 राइफल जो है इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं, अमेठी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 6 लाख हमें राइफल्स रेडी करनी है फॉर इंडियन आर्मी, कब तक? 2032 तक। और इसमें इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो 50.5% है, और 49.5% रशिया की शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 5,200 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। 2019 में इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है?
चलिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी और बात आपके साथ शेयर करनी है। अगर अभी तक आप लोग ने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ लास्ट 6 मंथ का जो साइंस टेक, डिफेंस और मिलिट्री न्यूज़ है, उसकी पीडीएफ शेयर की थी टेलीग्राम पे। आप देख रहे हैं कि लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसरो के मिशन, डीआरडीओ के मिशन, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज, आपका अलग अलग जैसे कि मिसाइल होती है, ठीक है, आकाश प्राइम मिसाइल है, नाग मिसाइल है, जिसकी टेस्टिंग डीआरडीओ के द्वारा की जाती है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो लास्ट 6 मंथ की साइंस टेक, डिफेंस एंड मिलिट्री की जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड की थी। एप्लीकेशन पे तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम पे मैंने अपलोड की थी, तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके डेमो पर्पस के लिए है। बाकी कंप्लीट जो आपके टॉप 10 टॉपिक्स हैं, उनके साथ ये हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने बंडल कोर्स या सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके रखा है, तो आपको इसे परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। अगर आप अपने आने वाले एग्जाम लाइक एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन पिछले 5 सालों में एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सब के जो भी एग्जाम्स हुए पिछले 5 सालों में, उसके पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, सारे के सारी चीजें आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीरज गंभीर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज। तो नीरज गंभीर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है एक्सिस बैंक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 2000 से ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जीन्स को कलेक्ट करके जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी, और जो बीमारियां ट्राइबल्स को होती हैं उसको क्योर करने के लिए, उससे क्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, वैक्सीनेशन डेवलप की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ इंडिया कैनाल नेटवर्क प्रोजेक्ट एम्ड एट डाइवर्टिंग इंडस वाटर। तो इंडस नदी का जो पानी आता है भारत से, आप देखेंगे पाकिस्तान जाता है, और इसकी सहायक नदियां हैं, चिनाब है, झेलम है, व्यास है। इसका पानी भी आपको कहां पर देखने को मिलता है, पाकिस्तान की तरफ जाता है। व्यास का पानी तो नहीं जाता, सतलज में मिल जाता है, लेकिन बाकी नदियों का पानी तो पाकिस्तान में जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिया कैनल नेटवर्क प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है, जिसमें 6 कैनल्स बनाई जाएंगी और इस नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए जो बजट है, 5 लाख करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2035 तक ये जो 6 मेजर कैनल्स हैं, ये जो नहर है, इनको तैयार किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान पर जो वाटर की सप्लाई होती है वो 25% इफेक्ट में आएगी। According to the Global Findex 2025 report, what percentage of Indian women account holder had inactive accounts? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कई तरीके की स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके बैंक अकाउंट ओपन कर लिए जाते हैं। चलो बैंक अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, ना इनकम हो रही है, ना आउटगोइंग हो रही है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इनएक्टिव अकाउंट है। तो ग्लोबल फिंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 42 वीमेन्स ऐसी हैं जिनके इनएक्टिव अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 42% of women had inactive accounts and 30% of men had inactive accounts. You have to remember these points, okay? Consider the following statement about the Bureau of Indian Standard and the hallmarking of gold. कुछ समय पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था, जैसे कि आपके गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड की प्योरिटी हम कैसे बताते हैं, कैरेट में। जब आप कभी मार्केट जाते हो, गोल्ड परचेस करते हो, तो देखते हो ना कितने कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट का गोल्ड है। वैसे ही 9 कैरेट के गोल्ड की हॉल मार्किंग मैंडेटरी की है, और हॉल मार्किंग कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करेगा। 9 carat gold has been recently brought under the mandatory hallmarking from the July. बिल्कुल सही बात है। BIS hallmarking certify the proportionate content of gold in the jewelry.
अगर हम बात करें 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें 50% तो गोल्ड और 50% अदर मेटल उसमें मिलाया गया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गोल्ड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लचीला होता है। जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, वो प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट की नहीं बनाई जाती। जनरली 22 कैरेट 18 कैरेट की ज्वेलरीज बनाई जाती है। मतलब दूसरा जो मटेरियल है लाइक सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, दूसरे मेटल्स को हमने गोल्ड के साथ क्या किया है, मर्ज किया है। तो 18 कैरेट का मतलब होता है कि इसमें 75% गोल्ड है, ठीक है, रिमेनिंग अदर मेटल्स है। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि हमारे देश में आईआईटी है, आईआईटी के अलावा आईएम, आपके आईएम है, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, आईआईएम वगैरह, तो वैसे ही आईआईसीटी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। इसका पहला कैंपस कहाँ पर ओपन हो रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच लोकेशन? तो मुंबई में एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है। Which of the following state won both boys and girls title at the 10th Junior National Rugby 7S Championship? तो 10वां एडिशन जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों का टाइटल किसने जीता है? आपकी बिहार की टीम ने जीता है। किसने जीता है? बिहार की टीम ने जीता है। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी वो देहरादून में हुई थी। इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल एट द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड? इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत को कितने मेडल मिले हैं? तो भारत को टोटल 4 मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। ये जो ओलंपियाड था वो दुबई में हुआ था, ठीक है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 6 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी विथ 4 मेडल्स। 6 नंबर पे भारत है 4 मेडल्स के साथ, और ये 57th नंबर का इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड था जो कि दुबई में हुआ था। Which will be the first Indian state assembly to implement AI powered monitoring system? मतलब आपकी जो विधानसभा होती है, जो असेंबली होती है, उसमें AI पावर सिस्टम मतलब कैमरा वगैरह लगाए जाएंगे, जिसमें पता चलेगा कि कौन सा विधायक आ रहा है, कब जा रहा है, क्या बोल रहा है, किस टॉपिक पे बातें कर रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ऐसा करने वाला पहला इंडियन स्टेट असेंबली आपको यूपी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द OECD FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, इनके अनुसार वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर 2034 तक कौन होगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। इस तरीके के प्रश्नों में ज्यादातर अगर ऑप्शन में इंडिया है तो आपका करेक्ट आंसर इंडिया ही होता है कि 2034 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादित करने वाला देश बन जाएगा। Which country has started construction on massive 60,000 watt megawatt dam on the Yarlung Shangpo River? यार्लुंग शांगपो रिवर पर 60,000 मेगावाट का डैम कौन तैयार कर रहा है? तो चाइना इसे तैयार कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। देखिएगा, हमें पता है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। पहला तो कंडीशन ये होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 साल की आयु को पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से या फिर बैंक के रूप से दिवालिया करप्टेड वगैरह ना हो, और राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन भी तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, और वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आपको वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के जाने हैं। रीजन इज दैट क्योंकि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द पीएम इंटर्नशिप स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर 4500 रुपीज का मंथली स्टाइफन गवर्नमेंट देती है। आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द स्कीम इंक्लूड इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम। तो देखिएगा, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर 4500 रुपए गवर्नमेंट ऑफर करती है, और जिस कंपनी में ट्रेनिंग चल रही है वो कंपनी 500 रुपए देती है। मतलब ओवरऑल 5000 रुपए मंथली दिया जाता है।
10वीं पास है, 12वीं पास है, वो इसमें एनरोल कर सकता है। लेकिन जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है लाइक आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटीज है, उनसे किसी बच्चे ने ग्रेजुएट किया है, सीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है या फिर आर्किटेक्ट है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। साथ ही साथ जो भी बच्चा पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर इंटर्नशिप करता है, उसे जो अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम होती हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उन सबका फायदा यहाँ पर उनको मिलता है। तो पहला और तीसरा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। विथ रेफरेंस टू द लीड बैंक स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। अभी मैंने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो लीड बैंक है, मतलब उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जैसे लीड बैंक बनाया गया है, वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम की शुरुआत 1969 में की थी। SBI has been designated as a lead bank in all districts of Arunachal Pradesh. The lead bank is responsible for promoting financial inclusion and credit flow in the district. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है जिसका नाम है केई पेन्योर और विचोम डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको लीड बैंक SBI देखने को मिलेगा। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्राइमरली प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो जो महिलाएं होती हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, SC ST पर्सन हैं और वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था महिलाओं को और SC ST कम्युनिटी को अपने नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसमें अप टू 1 करोड़ रुपीस तक का पहले लोन दिया जाता था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हो, रिवीजन किया गया है। अब कहा गया है कि सितंबर के महीने से स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है वो अमाउंट 2 करोड़ रुपीस, अप टू 2 करोड़ रुपीस का आपका होगा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द फर्स्ट सेट ऑफ विंग असेंबली फॉर लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्डसन एंड टर्बो इसको डेवलप कर रहा है। What is the name of innovative wheelchair launched by the IIT Madras? IIT मद्रास के साथ एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, कार्बन फाइबर वगैरह का इस्तेमाल किया गया है और इसे तैयार किया है। इस व्हीलचेयर का नाम है YD1। क्या नाम है, YD1। हु पेंटेड द रेयर ऑयल पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी का एक पोर्ट्रेट है। जब 1932 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सेकेंड नंबर वाली, तो महात्मा गांधी जी लंदन गए हुए थे और वहां पर एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाई थी महात्मा गांधी जी की, जिसका अभी ऑक्शन लंदन में हुआ था और उसे सोल्ड किया गया है। तो वो पोर्ट्रेट किसने तैयार किया है, तो वो पोर्ट्रेट क्लियर लेंगथन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी, कुछ इस तरीके से ये पोर्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। Which Indian bank was awarded the title of World Best Consumer Bank? तो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक टाइटल SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। वेयर विल द सेकेंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? तो अगस्त के महीने में सेकेंड एडिशन वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। इंडिया के किस शहर में होगा, हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। Which edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX is being held in the Singapore? तो कौन सा एडिशन सिंगापुर सिम्बेक्स एक्सरसाइज का सिंगापुर में हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर का एडिशन। Who has been appointed as a new mission director of अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे कौन, दीपक बागला। दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसको थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। Which state will set up Hornbill Conservation Center in the Annamalai Tiger Reserve? तो तमिलनाडु राज्य हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर को ओपन कर रहा है। What article of Constitution was cited for Vice President जगदीप धनखड़'s resignation? तो यहाँ पे आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। Which app won the World Summit of Information 2025 Champion Award? आंसर हो जाएगा मेरी पंचायत एप्लीकेशन को ये अवार्ड दिया गया है। What is the name of 8th Arnala class ASW ship launched by the GRSC? आंसर हो जाएगा INS अजय। मैंने कई बार आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया है। मैंने बताया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा कोचिन शिप बिल्डिंग लिमिटेड, इनको 16 शिप बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 8 GRSC बना रहा था और 8 बना रहा था CSL।
GRSC अर्नाला क्लास बना रहा है और CSL जो है वो आपका माहे क्लास की शिप्स को तैयार कर रहा है। तो अर्नाला क्लास की जो लास्ट शिप है INS अजय, इसको कमीशन करने का काम यहाँ पर किया गया है। L&T is setting up India largest ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच लोकेशन? तो पानीपत में, पानीपत रिफाइनरी में L&T भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहा है। ना बात करते हैं, अच्छा आज मॉर्निंग के करंट अफेयर्स देखे, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण, इनको GD बिरला अवार्ड दिया जा रहा है। ये बात आज ही मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इसरो के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक होगा और भारत अपना पहला मून मिशन, ह्यूमन मून मिशन कब लॉन्च करेगा? 2040 में भारत अपना पहला ह्यूमन मून मिशन को लॉन्च करेगा। ये अनाउंसमेंट इसरो के चेयरमैन जी के द्वारा कही गई है। विथ रेफरेंस टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया की रैंकिंग 77 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसे कंपाइल किया है यूनाइटेड नेशन बेस्ड डेटा के अनुसार, बिल्कुल नहीं। और सिंगापुर आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही। तो पहला तीसरा सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके डेटा को कंपाइल करके पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इंडिया 77 नंबर पे है और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर 59 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है और थर्ड नंबर पे आपको यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन देखने को मिल जाएंगे। बॉटम पे है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंकिंग 99 और अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर को केवल 25 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। With reference to the geothermal energy project in Arunachal Pradesh, consider the following statement. इंडिया का पहला 50 किलोवाट का जियोथर्मल पावर स्टेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द प्लांट विल बी प्राइवेटली फंडेड बाय द श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पे ये कोई प्राइवेटली फंडेड आपका प्रोजेक्ट नहीं है, इसे गवर्नमेंट फंड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश बाय द RBI। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड क्वार्टरली टू एक्सेस द पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। नहीं, ये दिसंबर में आता है और जून जुलाई में आता है, मतलब ये ऐसे क्वार्टरली नहीं आता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में बैंकिंग सर्विसेज का पेनिट्रेशन कितना है। A score of 100 implies complete financial inclusion। 100 का मतलब है कि complete financial inclusion है और इसमें भारत की जो मतलब भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी जो रैंकिंग है, स्कोर है, वो आपको कहाँ से क्या मिलेगी? 67 मिलेगी फ्रॉम 64.2। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रिप्लिका ऑफ अशोक पिलर इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में एक अशोक पिलर की कॉपी या रिप्लिका तैयार की गई है इंडिया और श्रीलंका के जो टाई है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि अशोक के समय अशोक के जो बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा थे, वो श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। ये जो रिप्लिका तैयार की गई है ये आपको देखने को मिलेगी बसका दुआ श्री सुभूति बिहार में, ठीक है। ओरिजिनली अशोक पिलर को 5th सेंचुरी में तैयार किया गया था और यहाँ पे मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस अलग अलग भाषाओं में, ब्राह्मी, ग्रीक में देखने को मिलते हैं। तो अशोक का समय जो है वो 3rd सेंचुरी के आसपास है। आप सभी को पता है 261 में आपका कलिंग का बैटल हो रहा है, तो 5th सेंचुरी तो पहुंचा ही नहीं है, तो 3rd सेंचुरी में अशोक का समय माना जाता है। तो पहला तीसरा सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पिलर है अशोक का पिलर जिसकी रिप्लिका तैयार की गई है श्रीलंका में। Which state become the first in India to cap polling booth voter below 1200? तो यहाँ पे वो पहला कौन सा राज्य जिसने कहा है कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन होंगे, जो बूथ्स होंगे जहां पे लोग आके वोट करते हैं, 1200 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, बिलो 1200 रहेगा। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य आपको मिल जाएगा। Which Indian state had the highest per capita income in FY 24-25? तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कहां पर है 2024-25 में? इट इज कर्नाटका। अगर हम डिकेडल की बात करें, मतलब 10 सालों की ग्रोथ के बारे में बात करें, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें, तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज टॉप पर है उड़ीसा, 96.7% का राइज है। सेकेंड नंबर पे कर्नाटका है, 93.6% का राइज आपको देखने को मिल जाएगा। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट हेल्ड? आंसर क्या हो जाएगा?
बनारस में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा संजय कौल, आपको देखने को मिल जाएंगे गिफ्ट सिटी के सीईओ। व्हाट इज द न्यू कैश अवार्ड फॉर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अंडर द दिल्ली मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना? अब यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी पर्सन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड या सिल्वर या ब्रोंज मेडल को जीतते हैं तो उनको जो कैश प्राइज दिया जाता है वो अमाउंट इंक्रीज किया जा रहा है। और यहाँ पर गोल्ड के लिए 7 करोड़ रुपीज आपको अवार्ड मनी देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर चार्ट आपको दिया है कि पहले देखो, ओलंपिक्स में पहले जो गोल्ड मेडल मिलता था, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिए हैं। जो सिल्वर मेडलिस्ट थे पहले इनको 2 करोड़ दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिए हैं। जो ब्रोंज मेडलिस्ट थे उनको पहले 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए यहाँ पे कर दिए हैं। यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा और सिल्वर मेडल जीतेगा उसको ए ग्रुप की जॉब मिलेगी, और जो ब्रोंज मेडलिस्ट होगा उसको बी ग्रुप की जॉब भी दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर करेगी। अंडर द आरआरबी कंसोलिडेशन पॉलिसी, हाउ मेनी आरआरबी नाउ एग्जिस्ट? तो यहाँ पे लगातार आरआरबी का मर्जर हुआ है और फोर्थ फेज का मर्जर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे देश में टोटल आरआरबी की संख्या कितनी हो चुकी है? 28। तो यहाँ पे फेज वाइज फेज आपसे डेटा पूछा जा सकता है। जब हमारा देश में आरआरबी का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, हमारे देश में इनिशियली 196 आरआरबीज थे। पहला फेज का जो अमलगमेशन हुआ था वो 2005 से 2010 के बीच में हुआ, जिसमें 82 आरआरबी बचे। फिर दूसरे फेज का जो अमलगमेशन हुआ था वो 2012 से 2014 के बीच में हुआ था, जिसमें 82 से आपको 56 आरआरबीज देखने को मिलेंगे। फिर थर्ड फेज का जो अमलगमेशन हुआ था वो 2019 में हुआ था, जिसमें 56 से आरआरबी की संख्या 43 हो गई। और अभी रिसेंटली फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन हुआ जिसमें 43 से आपको 28 आरआरबीज देखने को मिल रहे हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री ऑफ ट्रैकोमा बाय द WHO? तो मैंने आपको सिखाया कि सेनेगल को WHO ने ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। What is the name of Assam Foreign Language Scheme for Youth Employment in Japan? तो आसाम गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, इसमें आसाम राज्य के जो यूथ हैं उनको जापानीज भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे जापान में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसका नाम है CM फ्लाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। According to the Morgan Stanley, India is projected to become the world third largest economy by। तो अब मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंगली भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 तक 2028 तक बन जाएगी। What is the name of pollution control vessels recently launched by the Goa Shipyard Limited? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सेकेंड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला 2024 में आया था जिसका नाम था समुद्र प्रताप। व्हाट इज द फुल फॉर्म SASCI स्कीम जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है? इसके अंदर क्या किया जाएगा, कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंस डेस्टिनेशन है उनको सिलेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल पे उनको तैयार किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया जाएगा, मतलब एक आइकॉनिक अट्रैक्शन प्लेस बनाया जाएगा। इसका पूरा नाम है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्रिसिल के अकॉर्डिंगली FY26 में भारत की GDP कितनी होगी? 6.5% आपको देखने को मिल जाएगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन आपको मिल जाएंगे कौन? इनका नाम हो जाएगा अशोक चौधरी। नेक्स्ट है इरडई के चेयरमैन कौन है? अजय सेठ है। 7 स्टार क्वेश्चन है, अजय सेठ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन ऑस्कर फॉर मैजिशियन? ऑस्कर फॉर मैजिशियन अवार्ड किसे मिला है? सुहानी शाह को मिला है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल पहली महिला वाइस चांसलर आपको इग्नू की देखने को मिल जाएंगी। वाइस चांसलर जो इग्नू के होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं और इग्नू का फॉर्मेशन अंडर द UGC एक्ट 1956 में हुआ था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन इग्नू का फॉर्मेशन अंडर द इग्नू एक्ट हुआ है 1985 में, ना कि UGC एक्ट के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक ने 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, ठीक है, लास्ट 9 ईयर्स में। हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक से इनका जो NPA है वो भी 9.11 से रिड्यूस होकर 2.58 हो चुका है।
लिखा है वंस राइट रिटर्न ऑफ बैंक कैन नॉट परस्यू रिकवरी अंडर द लीगल मैकेनिज्म। तो मैंने आपको कई सारे एक्ट जैसे कि सरफसाई एक्ट के बारे में बताया था। राइट ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट से हटाना, माफ नहीं किया। बेव ऑफ करने का मतलब होता है माफ करना। तो अगर राइट ऑफ किया है, बैलेंस शीट से हटाया है, तो आपके पास लीगल प्रोविजन है कि आप बोरोवर के पास जाके जो उसने लोन लिया है उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल जाएगा। ठीक है। What is the name of newly launched digital saving account by the Fino Payment Bank? तो फिनो पेमेंट बैंक ने एक नया सेविंग अकाउंट शुरू किया है जिसका नाम है गति। ठीक है, मतलब स्पीड। नेक्स्ट, ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब एक बार हम वन लाइनर्स देख लेते हैं और फिर अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 20 जुलाई को हमने क्या देखा था? इंटरनेशनल चेस डे था। एवरी मूव काउंट इसकी थीम थी। ठीक है, और इंटरनेशनल मून डे भी 20 जुलाई को था जिसकी थीम थी वन मून वन विजन वन फ्यूचर। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लुंगफुन रुपई मिजोरम में है, इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। ठीक है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर दुर्गापुर कोलकाता स्ट्रेच को इनॉग्रेट किया है। फिर इस्लामपुर का नाम चेंज करके ईश्वरपुर किया है अंडर द आर्टिकल 3। ठीक है। फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। गुजरात राज्य पहला राज्य जिसने इंडिया का ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो कि दुबई में हुआ था, भारत को 4 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है। नीरज गंभीर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है एक्सिस बैंक का। एसबीआई को वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। इंडियन आर्मी ने को AK-203 राइफल बहुत जल्दी रिसीव हो जाएंगी जो कि इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से तैयार हो रही हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का 32 एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है सिंगापुर में। ठीक है। इंडिया ने अनवील किया है 5 लाख करोड़ रुपीस का प्लान जिसमें इंडस नदी के वाटर को जो कि पाकिस्तान में जाता है उसे डाइवर्ट किया जाएगा और 6 नई कैनल्स बनाई जाएंगी। महाराष्ट्र सीएम ने अनाउंसमेंट किया है कैंसिलेशन ऑफ एससी सर्टिफिकेट जो नॉन हिंदू हैं। ठीक है, नॉन हिंदू हैं और जिन्होंने फ्रॉड करते हुए क्या लिया है, एससी सर्टिफिकेशन बनाया है, तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। फिर बीआईएस ने 9 कैरेट की हॉल मार्किंग को मैंडेटरी किया है। अंडर 18 बॉयज एंड गर्ल्स जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप बिहार राज्य ने जीती है। यूके ने क्या किया है, यूके प्लान कर रहा है जो वोटिंग एज है उसको 18 साल से रिड्यूस करके 16 साल करने का। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एप्टन का जो कैंपस है वो गुरुग्राम में ओपन किया है। फिर है आपका दोदला डेयरी एक्वायर ओसम डेयरी और इसको 271 करोड़ रुपए की ये डील साइन हुई है। 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे था और नेशनल फ्लैग डे भी 22 जुलाई को था क्योंकि 22 जुलाई को ही हम लोगों ने 1947 में अपने तिरंगा को अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल फ्लैग। फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रेजिग्नेशन दे दिया है अंडर द आर्टिकल 67A। ठीक है जी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश असेंबली भारत की पहली असेंबली बन गई है जो कि AI मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाली है। एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2034 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर वाला देश बन जाएगा। यहाँ पे 2 नए डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आपको केई पन्नौर और विशोम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे और दोनों के लिए जो लीड बैंक है वो SBI है। ठीक है। आसाम गवर्नमेंट ने मिल्क सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की है। यहाँ पे 5 रुपी पर लीटर सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को। फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम का सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसकी लिमिट को बढ़ाकर अप टू 2 करोड़ रुपीज यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है। चाइना जो है वो 60,000 मेगावाट का डैम यार्लुंग शैंगपो रिवर पे बना रहा है। ठीक है। इंग्लैंड जो है वो 2027, 2029 और 2031 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसकी फिनाले को होस्ट करेगा। फिर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत को लॉन्च किया गया है वाराणसी में। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये गलत है ना, इसको ये वाली लाइन हटा दो, ये गलत लिख गई है, यहाँ पे गलत है, इसको आप प्लीज रिमूव कर लेना मैगजीन से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? शी यूकी ने जीता है। फिडे वीमेन वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने वाली पहली महिला चेस प्लेयर आपको कोनेरू हम्पी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल भारत को मिला है। सेकेंड वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। फिर लॉस एंजलिस 2028 के जो ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट रिटर्न हो रहा है जिसमें 12 टीम होंगी, 6 महिलाओं की होंगी, 6 पुरुषों की होंगी। ठीक है। गुजरात पहला जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर रहा है। IIT मद्रास ने YD1 को लॉन्च किया है जो कि इंडिया का लाइटेस्ट व्हील चेयर है। फिर रेयर महात्मा गांधी ऑयल पोर्ट्रेट जिसे क्लियर लैंगटॉन ने तैयार किया था, इसे $2 लाख में सोल्ड किया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट है दीपक बागला, ये इनको मिशन डायरेक्टर बनाया है अटल इनोवेशन मिशन का। गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की आपको चीफ देखने को मिलेंगी, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिलेंगी आईएमएफ की, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, फिर फॉर्मर केरला सीएम वीएस अच्युतनंदन, इनका निधन हो चुका है। नासा और इसरो मिलकर जल्दी ही निसार मिशन को 30 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं। 30 जुलाई को निसार मिशन लॉन्च होगा। जीआरएसई ने 8वीं और फाइनल नंबर की जो अर्नाला क्लास शिप है अजय, उसको लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी रिसीव अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर। मेरी पंचायत को WSIS 2025 चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। तमिलनाडु राज्य हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर को बना रहा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। एलएनटी ने भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को ओपन करने की घोषणा की है पानीपत रिफाइनरी में। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला फुली इंडिजीनियस 50 किलोवाट का जियोथर्मल प्लांट ओपन होगा तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बिहार पहला राज्य है जो कि पोलिंग बूथ में वोटर्स की संख्या बिलो 1200 करने में सक्सेसफुल रहा है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आपको कर्नाटका राज्य का देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 77 नंबर पे मिल जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में आरबीआई के द्वारा जो रिलीज हुआ है स्कोर भारत का 67 है। फिर यहाँ पे श्रीलंका में अशोक पिलर की रिप्लिका अनवील की गई है। संजय कौल आपको गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ देखने को मिलेंगे। नितिन गुप्ता आपको एनएफआरए के चेयरमैन देखने को मिलेंगे। नीतू चंद्रा आपको आइकन फेस देखने को मिलेंगी बिहार इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रतन थय्यम के बारे में, जो कि मणिपुर के पर्सन थे। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है, थिएटर करते थे और इनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह हैं उनकी जो अवार्ड मनी होती है उसको इंक्रीज करके 7 करोड़ रुपए कर दिया है। फिर आरआरबी का अमलगमेशन हो गया और भारत में 28 आरआरबीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया की अगर आईपी फिलिंग के बारे में बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में हमारे देश में 44% आईपी फिलिंग के मामले ज्यादा आए हैं। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर अनवील किया गया है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। केरला गवर्नमेंट आने वाले समय में कथकली एंड क्लासिकल आर्ट अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंगली 2028 तक भारत विश्व की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, क्रिसिल और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंगली FY26 में भारत की जीडीपी 6.5% आपको देखने को मिलेगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना सेकेंड जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है वो अनवील किया है, जिसका नाम है समुद्र प्रचेत। फिर हम लोग ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। वर्ल्ड फूड इंडिया समिट भारत में हुआ था, जिसकी थीम होगा भारत में, जिसकी थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। सेनेगल को डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। यूएसए ने 2 सालों के बाद वापस से यूनेस्को से रेजिग्नेशन या यूनेस्को से विड्रॉ करने का, स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया था, क्योंकि 1999 में हम लोगों ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। उमा कांजीलाल पहली महिला वाइस चांसलर आपको इग्नू की देखने को मिल जाएंगी। अजय सेठ इरडई के चेयरमैन मिल जाएंगे। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 मिल जाएंगी। डॉक्टर जय रविशंकर बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी आपको मिल जाएंगे। मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीता है लॉन्ग जंप में एट पोर्चुगल स्पोर्ट्स मीट में। निर्मल के मिंदा आपको एसोचैम के प्रेसिडेंट और अमिताभ चौधरी एसोचैम के वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को ब्रीच किया है। फिर यहाँ पे इंडिया ने 6 करोड़ पीपल की सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की है अंडर द नेशनल एलिमिनेशन मिशन। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक ने पिछले 9 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए के जो पैसा है उसे रिटर्न ऑफ किया है, जो डेट था उसको रिटर्न ऑफ किया है। फिर हमारा जो एनपीए है वो भी पिछले 5 सालों में रिड्यूस हो गया 9.11 से 2.58 आपको मिल जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक ने गति डिजिटल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। ठीक है, इतनी चीजें। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पैसा सेटअप इग्नू अमरकंटक, सॉरी IGNTU अमरकंटक। तो जो आपकी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, वहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा पैसा के द्वारा, मतलब पंचायत के एक्ट के जरिए। ठीक है, इतनी चीजें। दिव्या देशमुख पहली इंडियन चेस प्लेयर है जो कि फिडे वीमेंस वर्ल्ड कप के फिनाले में पहुंची दिखाई देंगी आपको। ठीक है, अंत में ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम। 3 स्टेटमेंट है, जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने स्कोर के साथ। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही।
ये थे हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स, उसके एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ जी, पीडीएफ तो क्लास ओवर होने के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और क्लास ओवर होने के बाद पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है, तो एप्लीकेशन से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।